हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के आज के सेशन में। और आज है 21 मार्च। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर एमसीक्यू। जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि इंडिया और वियतनाम के बीच 2026 में किस क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने का निर्णय लिया गया है। तो भारत और वियतनाम में जनजातीय विकास को लेकर के आपसी भागीदारी बढ़ाने का निर्णय लिया है। वियतनाम से जुड़े फैक्ट देखते हैं जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। वियतनाम की जो सीमा है, थल सीमा, वो चीन लाओस कंबोडिया से लगती है। दक्षिण में इसका दक्षिण चीन सागर स्थित है। यहाँ की प्रमुख मेकॉन्ग नदी यहाँ की प्रमुख नदी है। वियतनाम को चावल का कटोरा भी कहा जाता है। भारत और वियतनाम के बीच में वार्षिक जो सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम है विनबैक्स है। वार्षिक युद्धाभ्यास है। वियतनाम के द्वारा गोल्डन वीज़ा भारतीय निवेशकों के लिए आकर्षित करने के लिए लॉन्च किया गया है। गोल्डन वीज़ा। साथ ही साथ दक्षिण चीन सागर विवाद, भारत और चीन के बीच में जो पारेसेल और स्पेटली द्वीप हैं इनको लेकर विवाद है। भारत के द्वारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन के तहत वियतनाम को एक प्रमुख भागीदार के रूप में देखा जाता है। अगला है 2024-25 में भारत का शीर्ष कपड़ा निर्यातक राज्य कौन बना। तो दोस्तों ये तमिलनाडु बना है। इसने गुजरात और महाराष्ट्र को, पहले गुजरात नंबर 1 था, महाराष्ट्र सेकंड स्थान पे था, रिप्लेस करके ये बन गया। तमिलनाडु पहले तीसरे स्थान पे था। कुछ फैक्ट है जो पूछा सकते हैं एग्जाम में कि भारत के पास विश्व स्तर पर दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी बस निर्यातक क्षमता है। और भारत विश्व में कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। प्रथम स्थान पर चाइना है और जूट का सबसे बड़ा उत्पादक विश्व में भारत ही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 किसे प्रदान किया गया है। तो ये दिया गया है काव्य मदानी, जो संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के जल पर्यावरण एवं स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक के पद पे हैं। इन्हें प्रदान किया गया। सबसे कम उम्र के ये प्राइज प्राप्त करने वाले हैं। और ये जो पुरस्कार है स्टॉकहोम जल प्राइज, ये 1991 में शुरू की गई थी। 2 फैक्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे दोस्तों। एक है कि वर्ल्ड वाटर डे ये मनाया जाता है 22 मार्च। और हमारा जो एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 6 है वो वाटर एंड सैनिटेशन से जुड़ा हुआ है। वाटर एंड सैनिटेशन से ये एसडीजी 6 जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स के अनुसार वैश्विक सूची में 22 वर्षीय एआई संस्थापक सूर्य मिधा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो सूर्य मिधा को मिला है 6ठा स्थान। यही है सूर्य मिधा, इनके ये दोस्त हैं। इन तीनों ने मिलकर एक कंपनी स्थापित की थी, मरकोर कंपनी एआई स्टार्टअप है। आदर्श हिरेमठ और ये ब्रांडी और ये शिवा सूर्य मिधा इन तीनों दोस्तों ने मिलकर मरकोर कंपनी स्थापित किया है। और यही जो है अभी सूर्य मिधा विश्व के सबसे कम उम्र के जो है अरबपति बन चुके हैं। 6ठे स्थान इनका रैंकिंग है। अलख पांडे किस सूची में शामिल हुए हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है। जो फोर्ब्स द्वारा जारी लिस्ट है उसमें अलख पांडे को भी अरबपतियों की सूची में शामिल किया गया है। और ये भी बिलियनियर बन चुके हैं, भारत के हैं। इन्होंने एक कोचिंग 2014 में स्थापित की थी, फिजिक्स वाला, उसी के संस्थापक हैं। ये एडटेक कोचिंग है। अगला है दोस्तों, वर्ल्ड स्पैरो डे कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 20 मार्च को, वर्ल्ड स्पैरो डे, विश्व गौरैया दिवस। गौरव का संरक्षण करने के लिए ये मनाया जा रहा है। इसे 2010 में शुरू किया गया था। 2010 में से शुरू किया गया था। अगला है, चपचर कुट किस राज्य का वसंत उत्सव है। तो ये उत्सव है दोस्तों मिजोरम का। ये मिजोरम में जो उनकी अपना एक विरासत है शिल्प कला उत्सव का। ये देखिए बांस से जुड़े हुए इसमें नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। तो ये उनका एक वसंत उत्सव मनाने का तरीका है। अगला है, ब्लू वॉइस ऐप किस विश्वविद्यालय द्वारा लॉन्च किया गया। दोस्तों ये लॉन्च किया गया है पांडिचेरी विश्वविद्यालय के द्वारा। और इसके तहत जो मछली पालन समुदाय हैं, मत्स्य पालन समुदाय और आपदा की तैयारियों के लिए उनके लिए एक एप्लीकेशन ये बनाया गया है जो रियल टाइम में उससे किसी स्थान विशेष का जो मौसम संबंधी डाटा है उसको अपडेट करता है। ये अगला क्वेश्चन है, गुड़ी पड़वा किसका प्रतीक है। ये महाराष्ट्र के नववर्ष की शुरुआत गुड़ी पड़वा उत्सव के साथ की जाती है। गुड़ी पड़वा
नववर्ष की शुरुआत का ये त्यौहार है, महाराष्ट्र में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नाविक को चालू रखने के लिए न्यूनतम कितने उपग्रह आवश्यक हैं? तो नाविक को चालू रखने के लिए न्यूनतम कम से कम चाहिए 5 सैटेलाइट। अभी हाल फिलहाल में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि दोस्तों इसमें से एक सैटेलाइट, कम से कम दोस्तों 4 सैटेलाइट चाहिए, 4 सैटेलाइट चाहिए और अधिकतम 7 सैटेलाइट। अभी हाल फिलहाल में इसका जो एक सैटेलाइट है INSS-1F, जो इसकी परमाणु घड़ी है उसमें खराबी आ गई है, जिससे इसकी संख्या घटकर 3 रह गई है। यह दोस्तों नाविक दोस्तों स्वदेशी GPS प्रणाली है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के द्वारा ये विकसित किया गया है। और ये चर्चा में आ गया कि इसका जो एक सैटेलाइट है उसकी घड़ी ख़राब हो गई, जिससे अब थोड़ा प्रॉब्लम होगी। GPS प्रणाली दोस्तों, जैसे अमेरिका का GPS प्रणाली, अमेरिका का जो GPS सिस्टम उसको GPS करते हैं, रूस का ग्लोनास है, चाइना का विदेयू, तो उसी तरह से भारत का ये नाविक है, नाविक नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन। तो दोस्तों आज के करंट इतना ही था। थैंक यू।